हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीए थर्ड ईयर यानी बीए फिफ्थ सेम की इंग्लिश की नई वीडियो में। वन बाय वन वी आर गोइंग टू लर्न एवरी मेन कैरेक्टर्स एंड विच आर गोइंग टू टेकन इन आर एग्जाम। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट भट्टा. He's a negative character, but at last the changes comes into in life. Okay. So today we are going to learn about Bhatta. Who is he, and what is the role of his in the Kanthapura? Okay, let's start. Bhatta is one of the most important character of the novel Kanthapura. कंथापुरा का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी माना जाता है चरित्र. ओके, ही इज़ अ गवर्नमेंट एजेंट, ये एक सरकारी एजेंट होता है. ही इज़ अ रिच मैन, मतलब इसके साथ साथ ये और क्या होता है, अमीर आदमी होता है. ही इज़ रिस्पेक्टेड इन द विलेज, यानी विलेज में इसको सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाना जाता है. ही बिगेन हिज लाइफ हम्बली. ओके, इसने मतलब शुरू किया था अपने जीवन को विनम्रता के साथ. ही इज़ अ ब्राह्मण, और ये इसके साथ साथ ही क्या होता है, एक ब्राह्मण भी होता है. एंड इन हिज यूथ, अपने नवयौवन में, जवानी में, ही सर्वाइव्ड ऑन दक्षिणा फ्रॉम रिलीजियस माइंडेड पीपल, यानी इसने अपनी जवानी में अपना जीवन यापन दक्षिणा के ऊपर गुजारा, जो कि धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोगों के द्वारा इसको भेजा जाता था दक्षिणा लेने के लिए. ही ऑल्सो अर्नड by telling people about auspicious days and important festivals, यानी कुछ महत्वपूर्ण दिनों के बारे में या किस त्योहारों के बारे में बताकर लोगों से ये पैसे कमाता था. He used to be a priest, मतलब ये बना भी करता था, क्या बनता था, प्रिस्ट, पुजारी बनता था. At the time of a marriage or a birthday, यानी शादी और जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये, यानी अवसर पर ये किसका वेश धारण करता था या कौन बनता था, प्रिस्ट बनता था. ठीक है. ही कम्स फॉर सेरेमनीज पंक्चुअली एंड क्रेप्स वास्ट क्लोथ्स, यानी वो और किस काम पर आता था, यानी किन किन कामों में और ये ज़्यादा भागीदारी लेता था पैसा कमाने के लिए. सेरेमनीज में आता था पंक्चुअली, अनुशासन के साथ, अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग. एंड वाश्ड क्लॉथ्स, यानी धुले हुए कपड़े वगैरह पहनकर ये एक स्टाइल में आता था सेरेमनीज वगैरह में. ही कंडक्ट्स दीज सेरेमनीज एज एन एक्सपर्ट ब्राह्मण, यानी इनको एक किस तरह से कंडक्ट करता था सेरेमनीज को, एक एक्सपर्ट ब्राह्मण के रूप में, यानी ज्ञानी ब्राह्मण के रूप में. इन दिस वे ही होर्डेड अ लॉट ऑफ मनी, इस तरीके से यह कमाता था या उनसे लेता था पैसे, काफ़ी मतलब मात्रा में पैसे लेता था. देन ही स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ मनी लेंडिंग, इसके बाद इसने शुरू किया बिजनेस अपना पैसे उधार देने का. ठीक है. वेरी सून ही बिकेम वेरी रिच, जल्दी ही अमीर बन गया. ही एक्सप्लॉइटेड द नीडी विलेजर्स विद वेरी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी जब ये पैसे उधार देने लग गया तो इसने क्या बढ़ा दिया, उस पर इंटरेस्ट यानी ब्याज बढ़ा दिया, ब्याज की दर ऊंची कर दी इसने. जो नीडी विलेजर्स थे उनका इसने शोषण करना शुरू कर दिया. हिज रेट्स ऑफ इंटरेस्ट आर नॉट फिक्स्ड, यानी इसके रेट भी फिक्स नहीं थे ब्याज के, यानी अमीरों से ज़्यादा, फिर जो मंझले वगैरह किसान वगैरह जमींदार उनसे और ज़्यादा, मतलब इस तरह से एक लेवल सेट कर लिया था, यानी मुंह देख के उनसे वसूली करा करता था. द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द विलेजर्स, यानी उनकी ज़रूरत के हिसाब से ये इसका रेट हाई करता था ब्याज का. देर इज़ एन इंटरेस्ट ऑफ 6% ऑन द लोन फॉर अ मैरिज, यानी यहाँ पर शादी में अगर कोई लोन लेता था तो उस पर 6% का ये ब्याज लगाता था. दिस लोन हैज़ टू बी रिपेड इन 2 months, और ये लोन जो 2 महीने के अंदर अंदर किसी ने भी अगर लिया है तो उसको वो हैज़ टू बी रिपेड, वापस चुकाना पड़ता था 2 महीने के अंदर अंदर. अ विलेजर नेम्ड लिंगिया हैज़ नॉट पेड हिज रेवेन्यू, यानी उसने अपना ब्याज, अपना टैक्स वगैरह जो है इसको नहीं दिया, जिसका नाम लिंगिया था. द रेवेन्यू इंस्पेक्टर इज थ्रेटनिंग हिम विद वारंट, अब जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर था वो उसको डराया करता था, धमकाया करता था
एक वारंट के साथ, यानी वारंट दिखाकर उसको धमकियां दिया करता था रेवेन्यू इंस्पेक्टर। दिस रेवेन्यू इज टू बी पेड इन अ वीक। अब ये जो टैक्स था, पैसे 2 महीने में देने होते थे, लेकिन जो टैक्स भरना था यानी ब्याज भरना था वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर देना होता था। फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी हाई, इस वजह से इसका रेट जो हाई कर दिया गया था। भट्टा चार्जेस एन इंटरेस्ट ऑफ 10%। अब जो भट्टा 6% वहां था, अब इसका चार्जेस बढ़कर कितना हो गया था, 10% हो गया था, ठीक है। देन ही एक्सपेंडेड हिज बिजनेस बाय प्लेजिंग लैंड्स एंड हाउसेस। अब उसके बाद इसने क्या किया, पैसे तो लोन पे देता ही था ब्याज पर, इसके बाद इसने अपना बिजनेस को बढ़ा लिया, एक्सपेंड कर लिया बिजनेस को, बाय प्लेजिंग लैंड्स एंड हाउसेस, जमीन को और घरों को इसने मतलब उस पे नीलामी पे लगा के, मतलब कर्जे वगैरह पे लगा के। वेरी ऑफन द विलेजेस हैव टू मोर्टेग देयर लैंड्स। बहुत ही जल्दी गांव वालों ने अपनी जो जमीनें हैं वो नीलामी पर या एक तरह से ब्याज पर, कर्ज पर लगा दी। नाउ द डेब्टर्स वर अनेबल टू पे बैक द मनी। जितने कर्जदार थे वो अब अनेबल थे, यानी अयोग्य हो गए थे पैसे देने, वापस देने के लिए, पेड बैक मनी, पैसे वापस देने के लिए अनेबल हो गए थे। ही इजली ग्रैब्ड देयर प्रॉपर्टी। अब इसने तो बहुत ही आसानी से उनकी संपत्ति को हड़प लिया, ठीक है। बाय नाउ ही इज ओनर ऑफ द ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द विलेज। अब इसके बाद ही वह बिल्कुल मालिक बन गया लगभग आधे गांव का, ठीक है, हाफ ऑफ द विलेज। ही हैज एक्वायर्ड 37 एकर्स ऑफ वेटलैंड, यानी गीमी समतल भूमि जो थी उसके कम से कम 37 एकड़ की इसको जरूरत थी। एंड 90 एकर्स ऑफ ड्राई लैंड अराउंड द विलेज, इसके पास हो भी गई थी। 30 एकड़ जो जमीन थी वो समतल भूमि जो गीली मतलब बोल सकते हैं लगभग, और जहाँ पे फसलें वगैरह होती थी, और 90 एकड़ ऐसी ड्राई लैंड थी गांव में। एंड ही ग्रोज रिचर, और इसके बाद ये और ज्यादा अमीर हो जाता है। भट्टा इज अ मीन, मतलब ये बहुत ही एक तरह से कपटी आदमी होता है, कमीना होता है और लालची आदमी होता है। वन डे हिज नेग्लेक्टेड वाइफ, जब इसने अपनी वाइफ को नेग्लेक्टेड कर रखा है, डाइड, मर जाती है, यानी इसके ऊपर ध्यान नहीं देता ये। व्हेन हर फुट स्लिप्ड, जब उसका पैर फिसल जाता है तो वो मर जाती है, इसने अपनी नेग्लेक्टेड वाइफ को बिल्कुल देखा ही नहीं। ही डिड नॉट शो एनी साइन ऑफ रिमोर्स एंड मैरिड अगेन, इसने बिल्कुल नहीं दिखाया कोई भी सिंबल या कोई भी चिन्ह नहीं दिखाया रिमोर्स का, पछतावे का, और जो इसकी शादी है ये इस दोबारा कर लेता है। हिज न्यू वाइफ वॉज ओनली अ टीनेज गर्ल, इसकी जो नई पत्नी होती है वो टीनेज गर्ल होती है। हिज न्यू वाइफ ब्रॉट अ लॉट ऑफ कैश, इसकी नई जो पत्नी होती है लाती है बहुत ज़्यादा संख्या में पैसे, एंड मात्रा में पैसे लेके आती है। एंड 5 एकर्स ऑफ लैंड, 5 एकड़ जमीन लेके आती है दहेज के रूप में, एज अ डोरी। ही स्टिल मोर प्रोस्परस इन मैनी लैंडिंग बिजनेस, अब ये और ज़्यादा प्रोस्परस हो जाता है, खुशहाल हो जाता है मनी लैंडिंग, यानी ज़मीन भी उधार देने में, सॉरी मनी लैंडिंग पैसे उधार देने में, जो इसका बिजनेस था उसमें और ज़्यादा प्रोस्परस हो जाता है। एंड ग्रू रिचर, और ज़्यादा अमीर हो जाता है। बट ही प्रिटेंटेड टू हेल्प पीपल, यानी ये दिखावा करता है लोगों की मदद करने का। एंड अर्नड देयर रिस्पेक्ट, और उनसे ये रिस्पेक्ट भी कमाता है। ही वुड हेल्प देम इन लो केसेस, मतलब ये उनकी करता था हेल्प, लेकिन जो छोटे मोटे केस होते थे उन्हीं में। ही एंगेज्ड अ सिटी एडवोकेट, ये एक सिटी एडवोकेट, शहरी जो वकील को भी हायर करता है। एंड सेव्ड देम द ट्रबल ऑफ गोइंग टू द सिटी फॉर दिस पर्पज, यानी किसी भी तरीके के काम के लिए लोग शहर जाते थे कानूनी रूप से, तो इसने एक एडवोकेट हायर कर रखा था ताकि जो गांव के लोग हैं शहर जाने के ट्रबल से बच सकें। ऑफ कोर्स ही चार्ज्ड अ लिटिल फी फॉर दिस, इसके लिए वो कुछ ना कुछ पैसे भी लेता। नाउ सेकेंडली इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए ही एक्वायर्ड लॉट ऑफ लीगल नॉलेज ऑल्सो, उसको जरूरत होती थी, आवश्यकता होती थी लीगल नॉलेज की, कानूनी ज्ञान की। दस ही ग्रू इन वेल्थ एज वेल एज इन सोशल प्रेस्टीज, इस प्रकार वह मतलब ग्रो करता है, उसमें जो है
बढ़ता जाता है धन में, और इसी तरह से सामाजिक प्रतिष्ठा भी उसकी बढ़ती चली जाती है। भट्टा इज अगेंस्ट मूर्ति। अब यहाँ पे नेगेटिव रोल इसका ज़्यादा आता है, ये अगेंस्ट होता है मूर्ति के एंड गांधी के, ठीक है। मूर्ति ट्राइज टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द विलेजर्स। मूर्ति जो कोशिश करता है लाने की जागरूकता किसके बीच, गांव वालों के। भट्टा फियर्स दैट इफ द विलेजर्स आर अवेक्ड। भट्टा को ये डर था कि यदि गांव वाले जाग जाते हैं, यानी उनकी आंखें खुल जाती हैं, दे विल अंडरस्टैंड हिज मीन बिजनेस मेथड। वे समझ जाएंगे भट्टा का जो मीन बिजनेस है, यानी जो नीच बिजनेस करता है उसके तरीके। देन हिज बिजनेस विल सफर। तो उसका जो है बिजनेस है जो सफर करेगा, उससे प्रभावित होगा। दैट्स वाई ही अपोजेज मूर्तिज फ्रीडम मिशन और फ्रीडम मूवमेंट। इसी प्रकार इस वजह से वो विरोध करता है मूर्ति के आज़ादी के मिशन का, ठीक है। भट्टा नोज दैट पटेल रंगे गौड़ा इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन इन द मिशन। भट्टा जानता है कि जो पटेल रंगे गौड़ा है वो एक मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला आदमी है इस मिशन में। एंड विदाउट हिज हेल्प मूर्ति कैन नॉट बी सक्सीड। उसकी मदद के बिना जो मूर्ति है वो सक्सीड नहीं हो सकता इस काम में, यानी कि मिशन कौन सा था, फ्रीडम का। सो ही वॉन्ट्स टू टर्न हिम अगेंस्ट मूर्ति। इसलिए वह चाहता था उसको करना अगेंस्ट किसके, मूर्ति के। बट रंगे रिब्यूक्स हिम। लेकिन रंगा पटेल रंगा घोड़ा उसको डांट देता है, भगा देता है। नाउ भट्टा मीट्स स्वामी टू एक्सकम्युनिकेट मूर्ति। अब भट्टा जो है मिलता है स्वामी से एक्सकम्युनिकेट करने के लिए, यानी उसको खिलाफ कर देने के लिए, मूर्ति को बाहर कर देने के लिए या नीचा दिखाने के लिए। भट्टा यूज इज वेकम्मा अगेंस्ट मूर्ति। भट्टा जो है ये इस्तेमाल करता है वेकम्मा का किसके अगेंस्ट, मूर्ति के। कैसे, बाय अरेंजिंग हर डॉटर्स मैरिज। उसकी लड़की की शादी करवाकर विद मिडल एज्ड एडवोकेट, एक अधेड़ उम्र के वकील के साथ। ही इज ऑफन सीन इन द कंपनी ऑफ बड़े खान। मतलब ये देखा जाता था मैक्सिमम किसके साथ देखा जाता था, बड़े खान की कंपनी, यानी उसके साथ देखा जाता था। एट लास्ट अ ग्रेट चेंज कम्स टू हिज लाइफ। उसकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आता है। ही वेंट टू काशी। वो काशी जाता है टू वॉश हिज सिंस, अपने पाप को धोने के लिए, यानी गंगा में जाकर डुबकी लगाएगा और अपने पापों को धोएगा। ही मे परहैप्स ओवरकम हिज ग्रेड फॉर मनी। शायद वो क्या कर सके, काबू नियंत्रण कर सके अपने लालच पर, पैसों के लिए, ठीक है। परहैप्स मीन्स शायद, और कर सके। सो फ्रेंड्स, हम हर एक वीडियो में मेन कैरेक्टर्स पहले करेंगे, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही आपको मैं करवाऊंगी। आपको फुल बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप मेन क्वेश्चंस ही कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे मार्क्स लेने में समय कम लगे और तैयारी अच्छी कर पाओ।